यस, हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो रिमेनिंग पार्ट था उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। प्रीवियसली 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 31 तक। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन डी की। तो देखिए देगा सेक्शन डी में। ठीक है। उसमें द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। अब इसने लिखा है कि देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। लिखा है ना कि फुल मार्क्स टू बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स हु अटेम्प्टेड। ध्यान रखना ये वर्डिंग हु अटेम्प्टेड, ये वर्ड ध्यान रखना स्टूडेंट, हु अटेम्प्टेड, यानी कि जिसने ये अटेम्प्ट किया उसी को फुल मार्क्स मिलने हैं, अदरवाइज नहीं। अब ये गलत कैसे है वो समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 31 का, यानी कि जो ये पार्ट है। फाइन स्टूडेंट। तो देखिए हम बात करेंगे, उसने कहा द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड। हमने ये डायगोनल ये बनाया है, देखिए ध्यान से। ये एक रेक्टेंगल बनाया है। उसने बोला है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड। मुझे नहीं पता शॉर्टर साइड, मैंने कहा शॉर्टर साइड एक्स होगी। तो उसने कहा इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट से इतना ज़्यादा है। हाँ जी ठीक है, बना दिया हमने। उसने आगे क्या बोला है, इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड इज 80 मीटर मोर देन। अब उसने बोला जो लॉन्गेस्ट है तो लॉन्गेस्ट तो यही होगी। उसने कहा 80 मीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से। तो हमें पता चला वो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री यहाँ होगा। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बनेगी नहीं। देखिए प्रैक्टिकली एक मैंने एक केवल एक आपको एज ए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर सपोज करो मैंने x की जगह थोड़ी देर के लिए 10 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ जब मैं 10 रखूंगा तो यहाँ तो कितना आएगा 70 आ जाएगा। तो देखना जरा जो डायग्राम बनेगा इसके हिसाब से बता रहा हूँ। दोबारा देखिए एक बार, मैंने सपोज किया कि वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे रखा, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हमने 10 रखा और 10 यहाँ रखेंगे तो ये 70 हो गया। जब यहाँ 10 रखेंगे तो ये तो 90 हो गया। तो ये तो लॉन्गेस्ट साइड, जबकि लॉन्गेस्ट साइड तो डायगोनल होनी चाहिए और जबकि है नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया। और जब क्वेश्चन गलत हो गया तो जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। हु हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन दे विल गेट। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी बोर्ड में आ जाता है तो गलती अगर हो जाती है बाई चांस होता है, रेयर होता है ये चीज़। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने किया तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर्स एंड हिज सन इज 45। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वो कह कि 5 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124, यानी कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो हमें नहीं पता है किसकी एज क्या है। अब अगर मैं सपोज करूँ कि इसको कैलकुलेशन कर लें तो देखिए ध्यान से कितना आसान सा क्वेश्चन है। हमें नहीं पता किसकी एज क्या है। मैंने कहा फादर की जो एज है, सपोज करो, ठीक है, मैंने कहा जो फादर की एज है वो आपने ले ली एक्स है, तो सन की जो एज होगी वो 45 माइनस एक्स होगी। ठीक है। वन वेरिएबल से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने बोला 5 years अगो, तो 5 साल पहले। तो 5 साल पहले पापा कितने के होंगे जी, x माइनस 5, हाँ जी होंगे। तो भैया कितना का होगा भैया 5 साल पहले, तो उसमें से भी 5 हमने माइनस कर दिया, बराबर हो गया। अब उसने बोला है कि 5 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो प्रोडक्ट उसने बोल दिया तो हमने जो इक्वल टू लगाया वो हटा दीजिए। अब प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट हम कर देंगे। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आया, 124 के इक्वल आया। तो इसे कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे बचा x माइनस का 5 और यहाँ पे बचा आपके पास 45 में से इसको लेस करें तो 40 माइनस का x इक्वल टू कितना है 124। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की 40 से करेंगे तो 40x आया। ठीक। x की x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आया। इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 200 आ गया। माइनस माइनस प्लस का 5x आ गया। ठीक है। इज इक्वल टू कितना 124 है। हाँ जी बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा हमने, माइनस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी। माइनस का एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है। जब आपने एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखा माइनस का और प्लस का ये हो गया 45x। हाँ जी ठीक है। इसको उठा के जब हम इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 324 इक्वल टू 0 हो गया। माइनस कॉमन लेके 0 में पहुंचा दीजिएगा आप। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, तो आपके पास जो इक्वेशन बन के तैयार होगी वो ये हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 320, सॉरी एक मिनट देखिए जरा, वेट, इरेज कर देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं यहाँ से।
तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब ये जो 324 है इसके फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। तो फैक्टर जब आप करेंगे 324 के, मैंने कहा 36 की मल्टीप्लाई 9 से करके देख लो। 9 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है, और 9 को 36 के साथ ऐड करेंगे तो ये आएगा। देखना जरा क्या आएगा। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 36 बचा, माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 36 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आएगी इंटरेस्टिंग, वो देखिएगा ध्यान से। x माइनस का 36 आया और यहाँ पे आया x माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक आ गई 36 और एक आ गई आपके पास x की वैल्यू 9। अब एक चीज़ प्रैक्टिकली समझने पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर आपने भाई फादर की एज ही तो हमने मानी थी, भाई हमने फादर की एज ही तो एक्स मानी थी, ठीक है। जो फादर की एज एक्स मानी थी तो एक्स तो वैल्यू यहाँ 9 भी आ रही है और यहाँ 36 भी आ रही है। क्या पॉसिबल है कि फादर की एज 9 होगी? नहीं, तो ये चीज़ कट हो जाएगी। अगर फादर की एज यहाँ पे 9 मानोगे तो सन की एज कितनी आएगी भाई आपके पास? फिर तो 45 माइनस एक्स ही तो आएगी, राइट। जो कि भाई 9 अगर लेस करोगे तो वो तो सन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या लेंगे, ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी 9, तो हम लेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फादर की एज होगी 36 और जो सन की एज आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 9 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट? अब जो भी पूछा उसने उसके हिसाब से हमने आंसर दे दिया। उसने बोला है कि डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो परसेंटेज दोनों की निकल कर आ जाती। आगे आ जाइए जरा नेक्स्ट में। इसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने कहा द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ, इस वर्ड को ध्यान से समझना, सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर। तो आपने सबसे पहले क्या बनाना है, उसने बोला एक हेमिस्फीयर बनाया था आपने, एक ये हेमिस्फीयर बना, एक हेमिस्फीयर बना, उसके ऊपर उसने बोला सरमाउंट किया आपने एक सिलेंडर, ये सिलेंडर भी बना दिया आपने उसके ऊपर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द डायमीटर, उनकी जो डायमीटर है वो आपके पास, ठीक है, सेम है, कितनी है 14 है। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, 7 आ जाएगी, ठीक। टोटल जो हाइट आपको दे रखी है, टोटल हाइट उसने कितनी दे रखी है, उसने कहा था डायमीटर इतना है एंड द टोटल हाइट इज 13, टोटल हाइट है 13। तो अगर 7 इधर है तो 7 यहाँ पे भी होगा। देखो ध्यान से स्टूडेंट, कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, तो सॉरी ये भी 7 ही होगा, आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 7 होगा। तो जब ये टोटल 13 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से अगर मैं 7 लेस करूँ तो 6 ही तो बचेगा ऊपर, तो ये हाइट बच जाएगी आपके पास किसकी, सिलेंडर की। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल की बात कर रहा है। तो वेसल की बात कर रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, विदाउट फॉर्मूला यू कांट डू एनीथिंग एल्स। जब बात करेंगे तो ये आया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ये आया सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का आपके पास आया। दोनों में से 2r आपने कॉमन ले लिया, 2πr, h प्लस आर, वैल्यू जो है वो वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक। अब उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो ये जो वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये जो है आपके पास ये है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो इसके लिए ये आ गया। दोनों में से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लिया हमने, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब उसके बाद डायरेक्ट ये लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन दिस वीडियो कि अगर फॉर्मूले आपको याद हैं आप सब कुछ कर पाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए इसने क्या बोला है, उसने कहा था टेबल गिवन, ये टेबल आपको मिलेगी बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। फाइंड द मीन, मीन आपको फाइंड आउट करना था और फाइंड मोड करना था। तो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा ये है क्लास मार्क, ठीक है। ये आपने लिखा यहाँ पर एफ आई निकाल लिया जो दे रखा आपको नंबर ऑफ हाउसेस, ये आपने निकाला एक्स आई। ये एक्स आई कैसे निकलता समझिए ध्यान से। एक्स आई जब आप निकालते हैं तो वो निकालते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो जब 100 को, एक को करके बता रहा हूँ,
100 प्लस 150 करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो ये आया आपके पास 250/2। जब 250 को 2 से डिवाइड करें तो 125। ये मैंने एक करके बता दिया आपको फर्स्ट वाला। ठीक, अब ये चीज़ होगी, ऐसे सेम ये निकलेगा, ऐसे ये निकलेगा, ऐसे ये निकलेगा, ऐसे ये निकलेगा, ये सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी। अब आपको चाहिए एफ आई एक्स आई। एफ आई ऑलरेडी ये रहा, इस वाले पार्ट में एफ आई है, ये एफ आई है आपके पास। ठीक, और ये आपके पास एस आई दे रखा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन सबको आपने ऐड ऑन कर लिया। जब आपने ऐड कर लिया, प्लस कर लिया है, तो प्लस करके आपके पास ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये है फॉर्मूला। ये एक्स मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। आगे पहुंचिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में मोड के लिए। तो देखिए बेटा, मोड के लिए क्या कंडीशन है, मॉडल क्लास ये आया। अब यही क्यों लिया समझिए, इसमें बस चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम आपके पास फ्रिक्वेंसी कितना है। अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड के लिए बस आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चेक करना है, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं इनके बीच में ही होगी। अब उसके बाद क्या है, उसके जस्ट ये है एफ। ठीक, उसके जस्ट बिफोर, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से F0। ठीक है, या फिर एक तरीके से मान लीजिए आपके यहाँ से आ गया F1। कितना ये F1, और 1 से पहले क्या आएगा 0, तो इससे पहले वाला जो होगा वो होगा F0, और 1 के बाद क्या आएगा 2, तो इसके जस्ट बाद आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी F2। तो F2 हो गया ये, F0 हो गया आपके पास ये, F आ गया आपके पास ये, इसके जस्ट सामने ये जो पार्ट है आपके पास, ये आपके पास L1 L2 आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास F1 का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। जब आप मोड फाइंड आउट करेंगे तो आपको F चेक करना है, वो भी मैक्सिमम कहाँ है बस। ठीक, अब उसके बाद देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये आपके पास L निकला। अब ये फॉर्मूला उसने लगा, मैं केवल यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, जब मोड लिखता हूँ तो मोड का फॉर्मूला ऐसे लिखता हूँ कि मोड जो होता है वो होता है L1 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट के अंदर H बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आता है, राइट। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है, बस उसने थोड़ा सा केवल चेंजेस किया। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, उसने थोड़ा सा चेंजेस क्या किया है कि यहाँ पे बस L की जगह L1 लिखा, L1 लिख दो आप, आसान रहेगा। वैल्यू रिप्लेस करिए, बस कैलकुलेट कर लीजिए। आप यहाँ पे भी छोड़ के आएंगे तो भी फुल मार्क्स मिलने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू कैन मतलब लिव दिस क्वेश्चन टिल हियर, ठीक है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आगे पूछिए। बात की जाती है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 देखिए ध्यान से स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन बोले बस वैसे वैसे करना, डायग्राम बन जाएगा। उसने बोला अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, ये टीवी टावर हो गया जी। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, जैसे बोल रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। ये हो गया टीवी टावर, ठीक, स्टैंड हो गया यहाँ पर। अब उसने बोला है बैंक ऑफ अ कैनाल, यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर आ गया। ठीक, अब उसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का बना यहाँ पे, 60 डिग्री का बना। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कि इस पॉइंट से इधर की तरफ हम चल रहे हैं, इधर की तरफ हम चल रहे हैं, कितने 20 मीटर की डिस्टेंस पर। तो जब आप यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक, कितना बने आपके पास कितना 30 डिग्री। ठीक, अब वो कह रहा है कि द एंगल इतना बन गया, वो करके फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी। हाइट को h मान लो, ठीक है, इसको x मान लो, नाम दे दीजिए कुछ भी जो आपकी मर्जी, जो उन्होंने दे रखा वो दे दीजिए, या फिर जो आपकी मर्जी वो दे दीजिए। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सीधा सिंपल सा, पहले हम अप्लाई करेंगे ए बी सी डी के अंदर। जब मैं बात करूँ इन ट्रायंगल बी सी ए में, बी सी ए में, तो जिस एंगल की बात करेंगे बोलेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा 1060 डिग्री, तो वो आएगा आपके पास h अपॉन कितना x। 1060 की वैल्यू होती है √3, इक्वल टू कितना है h अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई h की, जो h की वैल्यू निकल कर आई वो आ गई आपके पास √3x आ गई। ठीक, जो उनकी भी आई थी, उनकी कहाँ आई थी, ये आई थी। क्लियर, अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब बात करेंगे ए डी बी में। अब डायग्राम देखो, हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। डायग्राम हमारा भी वही था, इनका भी वही था, ये चीज़ें रिलेशन बन गई थी, ये मैंने रिलेशन बना के बता दिया आपको।
आपके स्पेस यहाँ पे कम है तो इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं स्टूडेंट। अब इसमें क्या बोला है, अब मैं बात कर रहा हूँ जब इस पूरे वाले बड़े पार्ट में, इस पूरे बड़े पार्ट में बात करूँगा तो यहाँ लेंगे हम 10 कितना 30 डिग्री, कितना लेंगे स्टूडेंट 10 30 डिग्री। जब 10 30 की बात करेंगे वहाँ पर तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास ए बी और बेस कितना आपके पास यहाँ पर ए डी। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक, ए बी की वैल्यू कितनी एच और ए डी की वैल्यू कितनी आपके पास x+20। एच की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी थी, √3x थी, वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। तो 1/√3 इक्वल टू एच की वैल्यू आपने रखी √3x अपॉन कितना x+20, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। तो यह है 3x इक्वल टू x+20, उठा के इधर ले जाइए तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे रख दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10√3। राइट, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर ने √3 की वैल्यू दे रखी है तो वो रिप्लेस कर देना, नहीं दे रखी है तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेसेसरी मैंने क्या बोला है, अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो आप रख दीजिए, नहीं गिवन है तो ना रखिए। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी का और वाला पार्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपकी RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। ठीक है, RS, ये RS का क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन RS का है और सेम एज यही दूसरे सेट में आया हुआ है। और आई थिंक ये शायद 17 या 18 या मतलब 16 हो या 17 हो या 18 हो, इन्हीं में से कोई सा एक है। RS अग्रवाल का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप सो आप एक बार देख लेना, शायद वही। ठीक, चलिए आगे पहुंचते हैं। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उसने बोला एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग अ हाइट, जैसे बोले बस वैसे वैसे करना है। उसने कहा एक एरोप्लेन है वो किसी हाइट पर उड़ रहा है, तो देखिए जरा, मैंने कहा यहाँ से जब आप उसको देख रहे हैं तो 4, ठीक है, इतने की हाइट पर उड़ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक उड़ रहा है वो। ठीक, इतनी ऊंचाई दे रखी है आपके पास 4000। अब वो कह फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant, यानी कि एक और एरोप्लेन उड़ा। ठीक है, उसी पर ही उसने कहा एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट दे रखा है इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point, ये मान लीजिए ये आपका बाहर से ये कोई सेम पॉइंट है, यहाँ से एक यहाँ पे एक एरोप्लेन है, इसी के जस्ट ऊपर एक एरोप्लेन, ये जो ऊपर वाला है उसकी हाइट दे रखी टोटल इतनी। ठीक, जो नीचे वाला उसका हमारे पास नहीं है, इसका दे रखा आपके पास 45 डिग्री और इसका दे रखा आपके पास कितना है 60 डिग्री। कितना दिया है स्टूडेंट 60 डिग्री गिवन किया है। राइट, वो करके फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट द इंस्टेंट, मतलब ये निकालना, ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बिल्कुल निहायत ही आसान है क्वेश्चन। तो दो तरीके हैं इसके करने के, एक तो तरीका ये, आप इसको x मान लीजिए भाई, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए h मान लूँ, स्मॉल h यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूँ कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दीजिए ABCD सपोज करो। तो जब मैं इसमें बात करूँगा इन ट्रायंगल ABC में या BAC में, इन ट्रायंगल ठीक है BAC में, तो यहाँ आया 1045 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा BC अपॉन में कितना आएगा आपके पास AB। राइट स्टूडेंट, देखिए 1045 की वैल्यू 1, BC की वैल्यू कितनी आपके पास h है और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी x है, तो x बराबर h आ गया पहली कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, x बराबर कितना आ गया आपके पास h। ठीक, अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं इरेज कर दूँ। नेक्स्ट देखिए, अब डायग्राम में ही देख लेते हैं आपकी बुक के हिसाब से ही, बस हमें मैंने आपको ये बता दिया कि आपका जो h आया है, सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, जो आपका h आया है वो x के बराबर आ गया, ये हमने अभी बता दिया है। ठीक, अब बात करेंगे इन ट्रायंगल कौन सा APC में, इन ट्रायंगल APC में। अब इस वाले की बात करूँ मैं बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं उसको बार बार बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे लेंगे 1060 डिग्री, तो उसमें आएगा आपके पास AC अपॉन AP। 1060 की वैल्यू होती है √3, AC कितना आपके पास टोटल 4000, AP कितना है AP आपके पास x है। ठीक है, तो x की वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास
4000/√3 ये आया। और मैंने बोला जितना x होगा उतना h भी होगा, तो h और x दोनों बराबर आ गए। आपसे पूछा क्या गया था, उसने कहा था फाइंड द वर्टिकली डिस्टेंस, यानी कि आपको BC फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट? BC। जब आप BC निकालेंगे तो BC निकालने के लिए क्या कंडीशन है? BC निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे कि AC में से AB को माइनस करेंगे। भैया AC की वैल्यू कितनी है? 4000, आई होप सो। ठीक, AB की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? AB की वैल्यू H, और H की वैल्यू कितनी है? ये वाला पार्ट, तो ये रख दीजिए 4000/√3, कॉमन ले लीजिए दोनों में से। जब आप कॉमन लेंगे तो ऊपर कर दूँ, देखिए ध्यान से, ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ गया तो 4000 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 - 1/√3। ठीक, ये बचा। जब ये बचा, √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख दीजिए, या फिर पहले रेशनलाइज कर लीजिए उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, उसने अगर बोला है यूज़ करना तो मतलब यूज़ करना है। इफ़ यू विल नॉट डू, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो ये आधा नंबर है ना वो कट जाएगा, तो इसका स्पेशली आप ध्यान रखें। क्लियर? एनी डाउट? आई होप सो, उसके बाद तो हो ही जाएगा आराम से। ठीक, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर ई सेक्शन देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट। ई सेक्शन बिल्कुल आसान है। चलिए ई सेक्शन अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि इसमें फिर हमारा टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे ज़्यादा हमारी जो वीडियो है उसको देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरी।